बांग्लादेश का वजूद खतरे में है। हिंसा की आग में पूरा देश जल रहा है। हर तरफ लूटपाट मची है। न सरकार है न कोई सिस्टम है। सेना है, वो भी अमेरिका की कठपुतली। ऐसे में हर कोई अपने अपने हिसाब से सियासी रोटियां सेकने में जुटा है। अब आप कांग्रेस को ही ले लीजिए, जो बांग्लादेश जैसे हालात की कल्पना भारत में कर रही है। जैसे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वैसा ही ख्वाब हिंदुस्तान के लिए देखा जा रहा है। पुराने कांग्रेसी और पूर्व विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद ने यहां तक कह दिया कि बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में भी खड़े हो सकते हैं। क्या यह बयान देश को उकसाने वाला नहीं है? क्या ऐसे बयानों से देश का मजहबी ताना बाना खतरे में नहीं आएगा? सलमान खुर्शीद के बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया। सज्जन वर्मा ने तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को धमकी तक दे डाली। ये कह गए कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की जनता भी इनके घरों में धावा बोल देगी। कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयानों के बाद सियासी बवंडर मचा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सत्ता गंवाकर कांग्रेस इतनी बौखला गई है कि चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ जनता को उकसाने वाला काम कर रही है, अराजकता फैला रही है। हम आपको मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री का बयान सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सलमान खुर्शीद ने कैसे भारत और बांग्लादेश के हालात को एक जैसा बताकर एक सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। खुर्शीद ने क्या कहा? वो ये कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वही भारत में भी हो सकता है। भले ही सतह पर सब कुछ सामान्य लग रहा हो, लेकिन भारत में भी बांग्लादेश की तरह हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शन संभव है। कश्मीर में सब कुछ सामान्य नजर आ सकता है, यहां पर भी हालात सामान्य दिख सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सतह के नीचे बहुत कुछ हो रहा है। सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व विदेश मंत्री, जिनका यह बयान एक किताब के विमोचन के दौरान सुनाई दिया, जिसने एक सियासी बवाल पैदा कर दिया है। लेकिन सलमान खुर्शीद अकेले नहीं हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कैसे बांग्लादेश के बहाने अपनी सियासत को साधने की कोशिश की, जरा सुनिएगा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव और कैलाश, सुन लो, कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घुसो घरों में ये घुसेगी जनता, जो भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो रहा है, देश की जनता से विरोध। इस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा। तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मनसा क्या थी। यही जब हमारा देश जब बंटवारा हो रहा था, अब वहां उस टाइम पेट नहीं भरा देख के भी किस तरीके से कत्लेआम हुआ है। जो दोबारा आप ये चीजें देखना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं, ये जरूर पाकिस्तान और जो भी बांग्लादेश है वहां पे देख लें जाके। अगर इनको हिंदुस्तान ऐसा नहीं अच्छा लगता तो वहां चले जाएं। देखिए, राहुल गांधी जी ने पार्टी की तरफ से अपना स्टैंड रखा है और कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी जी ने कहा है उस बयान के साथ खड़ी है। देखिए, भारत की बात अलग है। भारत की लिए स्थिति, बांग्लादेश एक बहुत छोटा सा मुल्क है और बांग्लादेश का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे यहाँ स्थिति कोई ना बिगाड़ सकता ना बिगाड़ पाएगा। दूसरे देशों से जब ये आजादी की लड़ाई चली तो बहुत सारे देशों ने अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। उसका एक एहसास हमारे यहाँ भी था। तो जब कहीं से बढ़ावा मिलता है तो फिर जनता में आक्रोश पैदा होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग बहुत शांतिप्रिय, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो इस तरह की आशंका नहीं है।